नेतन्याहू असली या जाली? नेतन्याहू की एक ताज़ा तरीन वीडियो सामने आई है जिसने बहुत से शक व शुबहात पैदा किए हैं। ये शक व शुबहात क्या हैं? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, आपने मेरा इंट्रो तो सुन लिया, नेतन्याहू असली या जाली? नेतन्याहू की एक वीडियो सामने आई है, उस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं आप? ये सबसे पहली बात तो ये है कि दावा ये है इसराइल का कि ये ताज़ा तरीन वीडियो है और इस वीडियो में जो है नेतन्याहू जो है वो एक एयर बेस का दौरा कर रहे हैं और इस दौरे के दौरान उन्होंने फिर एक गुफ्तगू रिकॉर्ड कराई जिसमें वो बता रहे हैं कि वो ईरान पर अमेरिका के साथ मिलकर हमला कर रहे हैं। उनके बैकग्राउंड पे जो है वो अमेरिका के दो झंडे नज़र आते हैं, फिर एक इसराइल का झंडा है, फिर एक उनकी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा है, इस तरह से एक उनका मजहबी झंडा है। उसके इनके दोनों तरफ जो है अमेरिकन झंडे लहरा रहे हैं, यानी पीछे F-35 जो है वो नज़र आ रहा है। ये पूरा एक सीन है, एक हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और आते हैं और फिर वो ये गुफ्तगू फरमाते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि ये असली है जैली है। देखें, 2 मार्च के बाद से नेतन्याहू सीन से गायब हैं और इसके बाद से उनके मुतल्लिक बहुत सारी रूमर्स आई। देखें, जब 3 मार्च को पासदारान इनकलाब ने इनके ऑफिस पर हमला किया, उस वक्त एक अहम मीटिंग की सदारत ये कर रहे थे और उसके बाद से ये ख़बरें आना शुरू हुई कि नेतन्याहू जो हैं वो हलाक कर दिए गए। फिर ये ख़बर आई कि वो शदीद ज़ख्मी हैं। उसके बाद एक ख़बर आती है कि प्राइम मिनिस्टर का जहाज़, जो कि मैं हैरान हूँ, कल हमने उस पर लिखा नहीं था, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ जो है वो इसराइल से उड़ता है, बर्लिन में उतरता है और कहा यह जाता है कि ये इसमें सिर्फ अमला था, यानी स्टाफ था और कोई बंदा नहीं था। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर भी कोई गहरा राज था। आज जब के 6 मार्च है, जंग को शुरू हुए 7 दिन गुजर चुके हैं, तो एक एयर बेस पर जो है काली ऐनकें लगाकर टी शर्ट पहनकर वो गुफ्तगू कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं ईरान पर हमला, और उसके साथ साथ वो हिजबुल्लाह का लेबनान का जिक्र करते हैं कि वहाँ पर जो दहशतगर्द हैं उनके बकौल, हमारे लिए तो वो इस्लामी हीरो हैं, उनके बकौल के उनके उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जब ये हेलीकॉप्टर से उतरते हैं तो इन्होंने एक जैकेट भी पहनी हुई है। पता नहीं ये बुलेट प्रूफ है या सादी जैकेट है, क्या है क्या नहीं है। देखें, पहली बात तो ये है, इसमें तमाम नज़र आने वाले मेल और फीमेल फ़ौजियों के चेहरे जो हैं वो ब्लर किए गए हैं। अब ब्लर क्यों किए गए हैं? क्योंकि इससे पता चल सकता है कि ये कौन हैं। और इस वीडियो को क्योंकि प्राइम मिनिस्टर फेसबुक से जारी किया गया है, तो ये पता चल सकता है ये ज़िंदा भी हैं या मर गए हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कन्फ्यूजन है, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ही ये है। देखें, वो हैं भी या नहीं हैं। ये क्या इस जंग में काम तो नहीं आ गए? क्या ये वो एयर बेस तो नहीं है जिसको पासदारान इनकलाब ने ब्लास्टिक मिसाइलों के पहले ज़रिए निशाना पहले बनाया दिन ही था? तबाह किया कर दिया था। अब ये प्री रिकॉर्डेड भी हो सकती है और ये आज के एआई के दौर के अंदर आपको एक चलता फिरता इंसान जो वीडियो में नज़र आता है वो असल में वो नहीं होता है। यही वीडियो भी हो सकती है। अब इसके फैक्ट चेक जो हैं वो होना अभी बाकी हैं। लेकिन क्योंकि ताज़ा तरीन ही वीडियो आई थी तो मैंने कहा कि जो हमारे देखने वाले बिल्कुल, हैं हमारे नाज़रीन को ताज़ा उनको तो सूरत ताज़ा से आगाह तरीन सूरत करते हैं। हाल इस पर अभी जांच होनी है और इंटरनेशनल मीडिया भी यही कह रहा है कि इसको किसी इजरायली टीवी से जारी क्यों नहीं किया गया है। बिल्कुल। हाँ जी, ये भी बड़ा आपने सवाल है। क्यों जो है इसको एक फेसबुक अकाउंट से जो है जारी किया है, जिसको जिसको ये लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, शायद इस तरह कोई चीज़ लिखी है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ इसराइल, उस पर उससे जारी किया गया है। और मुझे जो अब तक मेरी अपनी आंखों से जो इसको ऑब्ज़र्व किया है, मुझे इसमें बहुत सारे शकूक व शुबहात, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मुझे इसमें बहुत सारे शकूक व शुबहात अब भी मौजूद हैं। नज़र ये आता है कि ये शायद कोई एआई जनरेटेड जो है वीडियो है, जो कि बहुत ही हाईली जिसको कहें प्रोग्राम है, उसके तहत बनाया गया है। मैंने इसके फैक्ट चेक करने की कोशिश की तो मेरे से उन्होंने तो तकरीबन $2000 मांग लिए। अब वो जो फैक्ट चेक हैं, अब दुनिया में जो कीमती सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, उनको चेक करने के लिए भी आपको कीमती सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। इसमें कोई शक अगर नहीं है। फैक्ट चेक करा लेते तो फिर 2-3 महीने की तनख्वाह दे देते। नहीं, कोई मसला नहीं, 2-3 महीने की तनख्वाह की नहीं, वो तो ऑफिस ही दे देगा ये पैसे। लेकिन हमने फैक्ट चेक कराना है कि क्या ये आया सही वीडियो है या फेक वीडियो है, क्योंकि इसमें वो ज़िक्र कर रहे हैं कि अबरानी ज़ुबान के अंदर ही कि मेरे मतलब ये कहा जा रहा था कि मैं नहीं हूँ, तो मैं आई एम वेरी मच देयर, मैं बिल्कुल इस वक्त एक एयर बेस के ऊपर खड़ा हूँ और उस पर मैं बात कर रहा हूँ। मुझे ये क्योंकि फ़ेक लगी थी,
नेतन्याहू एक मिस्ट्री की तरह से गायब थे। इनकी जगह पर प्रेसिडेंट इज़ाक जो थे वो पब्लिक जगह पे नज़र आए। ये पहली मरतबा नज़र भी आए हैं तो एक फ़ौजी अड्डे पर, अगर ओरिजिनल भी है तो ये एक फ़ौजी अड्डे पर नज़र आए हैं। इसका फैक्ट चेक होगा तो पता चलेगा, लेकिन एक बात हकीकत है कि पासदारान इनकलाब के पे दे पर हमलों ने इनको छुपने पर मजबूर किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर ये 4-5 दिन की मफरूरी के बाद मंजर आम पर हकीकतन आ भी गए हैं तो भी यही कहा जाएगा कि इसके बाद भी ये अगले 3-4 रोज़ के लिए किसी जगह किसी बंकर के अंदर छुप के रहेंगे। और इनके मुल्क से फ़रार होने की जो खबरें थीं, जो इनका जहाज़ बर्लिन में गया था, उसकी मिस्ट्री भी अभी तक सामने नहीं आई है। इनका कब खुलेगा उसका इनके बेटे के अगवा का मामला जब उठा था तो मैंने उस वक्त कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इजरायली प्राइम मिनिस्टर का बेटा है वो, ये कोई आम आदमी तो नहीं है कि उसको अगवा कर लिया जाएगा। ये ज़रूर किसी जगह पर गायब किए जा रहे हैं, क्योंकि पासदारान इनकलाब अपना कोई हमला जो है वो इसराइल के लिए नहीं रोक रहे हैं। उन्होंने हमले रोके ज़रूर हैं, मिडल ईस्ट के लिए रोके हैं, जो हमला कर रहे हैं वो तबाहकुन साबित हो रहा है और वो अपने निशाने पे जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है। और इसी सूरत हाल में नेतन्याहू का सामने आना, ये जेली है या फेक है या असली है या रियल है, इसका फ़ैसला होना भी बाकी है। लेकिन इजराइल की आवाम के लिए मेरा ख्याल है अभी भी ये एक मिस्ट्री है कि नेतन्याहू कहाँ हैं। जब वो बेचारे बंकर्स में और तह खानों में और पाइप्स में छुपे पड़े हैं, उस वक्त ये एक फ़ौजी जो है बेस पर गए, अगर गए हैं तो फिर ये अवाम का पता लेने क्यों नहीं गए। देखें कि पूरा वाइट सिटी उनका तबाह कर दिया गया। जो उनका तारीखी इमारतें थी वो तबाह बर्बाद कर दी पासदारान इनकलाब ने, मिलिया मेड कर दी, जिस पर खैबर शिकन बरसाए, खर्म शहर बरसाए, कोई मिसाइल जो है ना वो नहीं छोड़ा। जुल्म चेक करें अदील साहब, मैं तो हैरान हूँ। यूनेस्को कहता है कि ईरान ने ज़्यादती की है वाइट सिटी को पर अटैक करके, क्योंकि ये हेरिटेज था। तो जो 160 बच्चियाँ आप लोगों ने शहीद की एक स्कूल के अंदर, वो क्या था? आपके लिए अमारत आपके लिए कीमती थी। इंसानी जान आपके लिए कीमती। किसी यूनेस्को ने, किसी यूएनओ ने, किसी ने उसके ऊपर मजम्मत की है? किसी ने मजम्मत नहीं की। और ये ऐसे जालिम लोग हैं कि ईंट और गारे से बनी बिल्डिंग्स को ये कीमती कह रहे हैं और इंसानी जान इनके लिए अर्जा है। ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि पासदारान इनकलाब जो है वो टारगेट कर रहे हैं। ये मुझे प्री रिकॉर्डेड एक जो है क्लिप लगता है, जो पहले से रिकॉर्ड शुदा है, क्योंकि जंग की सूरत हाल होना थी। इनको अंदाज़ा था कि ईरान पर हमले करने हैं। मेरा ख्याल है कि आमिर भाई ये एक नहीं कई वीडियोस रिकॉर्ड की गई होंगी जो पहले से रिकॉर्ड की जाती है। उनको ऐसे ही किया जाता है कि खुदा ना खास्ता, मतलब जिस तरह हम मुसलमानों के लिए खुदा ना खास्ता कि ऐसा हो तो हम कुछ वीडियोस जो है ना वो मंजर यहाँ पर ला सके। और इन्होंने भी ऐसे ही किया होगा कि अगर नेतन्याहू को कोई नुकसान पहुँचता है तो पहले से प्री रिकॉर्डेड वीडियोस जो है ना मंजर यहाँ पर लाई जाए। जिस तरह के ये फेक लोग हैं, ये इनसे कोई भी धोखा की जा सकती है। ये हमारे मीडिया के अंदर भी एज लाइव चलता है। एज लाइव कहते हैं इसको, कि आप बात इस तरह से कर लें कि जैसे आप लाइव कर रहे हैं बात गुफ्तगू, लेकिन हो ये एज लाइव, यानी लाइव की तरह का। तो ये भी एक ऐसी फेक वीडियो हो सकती है, लेकिन मुझे तो इसमें नेतन्याहू ही फेक लगते हैं। क्यों तमाम फ़ौजियों के चेहरे जो हैं वो ब्लर किए गए हैं, और क्यों ये छुपाया गया है कि नेतन्याहू इसके बाद कहाँ गए। अभी तक वो अपने ऑफिस तो नहीं गए हैं, अपनी रहायशगाह पे भी नहीं गए हैं, इनकी फैमिली कहाँ पे है ये नहीं पता। और जो प्राइम मिनिस्टर एयरप्लेन जो बर्लिन में उतरा था उसके मुसाफिर कौन थे? स्टाफ कोई उसको घुमाने के लिए तो नहीं लेके गया कि चलाओ जी जहाज़ को ज़रा बर्लिन का चक्कर लगवा के लाएँ। वो अभी भी बर्लिन में मौजूद है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने नेतन्याहू के बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।